हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। लेट्स चेक आउट योर पर्सन थॉट्स अबाउट यू। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, इस पर हम चेकआउट करेंगे। आपके पर्सन मतलब ये आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप और क्रश भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो और वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। ध्यान रखिएगा, आई एम डूइंग अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। इट मीन्स कि बहुत से लोगों की एक टाइम पे रीडिंग कर रही हूँ, तो हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन डेफिनेटली आपके लिए नहीं होगी। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है स्किप करें, कंफ्यूज ना हो, और जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है उसको रखिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, एनालाइज करके रीडिंग को देखना है। एंड ऑल साइन के लिए ये रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त आपको लेकर, फीलिंग्स क्या सोचते हैं वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में, क्या है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर इमोशंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, आपको उस व्यक्ति को विजुअलाइज करना है, नाम लेना है और अपना भी नाम लिए। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकलती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का अपने साथ नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति उनके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या सोच रख रहे हैं वो व्यक्ति। एक कार्ड आ चुका है, ओके, एंड लास्ट शफल करते हैं, देन कार्ड्स लेते हैं। यस, ओके। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कप्स, द एम्पिरर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द डेविल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। नंबर 9, 15, 10, 7, 4, 5, 3, 2, 19, 18 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मूलांक हो, टोटल नंबर भी हो सकता है, या बर्थ मंथ भी हो सकता है, एनिवर्सरी भी हो सकती है। एक सेकेंड, हाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन राशि जो दिख रही है वो क्या है, वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। आप किसी मकर पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, मेष राशि से डील कर रहे हैं, आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, टॉरस और वर्गो भी हो सकते हैं। और एलिमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। देन वी हैव कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी, कर्क और वृश्चिक राशि की एनर्जी, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। वैसे तो आपको सारी ही राशियों को कंसिडर करके चलना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं इस वक्त आपके पर्सन के आपको लेकर। वेट, आज मैं ये वाला डेक यूज करूंगी। एस ऑफ कप्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर के एनर्जी में, इमोशंस में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, अपने पार्टनर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्रश है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्या थॉट है उनका अपनी पर्सन को लेकर जिस वक्त उनसे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, थैंक यू एंजल्स। ओ वाओ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, आप में से किसी के पर्सन, या गाइज ये मुझे आपकी भी एनर्जी थोड़ी लग रही है, बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साइड से हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास किसी नए लव ऑफर कुछ आया हो,
किसी से आपकी बातचीत चल रही हो, किसी से आप चिट चैट कर रहे हो, ठीक है, कोई इमोशनल ऑफर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को आपके साथ ना बात करने का, या कहते हैं ना कि कई बार ऐसा मन में होता है बहुत ज़्यादा, उसको लेकर इमोशंस आते हैं, प्यार आते हैं, फीलिंग्स आती है, और उस समय मन करता है कि उस व्यक्ति से हालचाल पूछे, वो इंसान कैसा है, नहीं है, केयर आता है ना। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको लेकर थोड़े कंसर्न होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा प्यार जागता हुआ दिखाई दे रहा है, बात करने की इच्छा दिखाई दे रही है, और ये बात टेलीफोनिक से ज़्यादा मुझे मैसेज पर बात करने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि जब ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, उनको आपके साइड से, उनको मतलब जब भी आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचोगे ना, तो आप ये पहले सोचोगे कि वो पर्सन कैसा है ना। एंड आपके अंदर ये भी आएगा कि उस पर्सन के साथ आपका, मतलब वो पर्सन आपके साथ कैसा है, ये चीज़ मैटर करता है। तो आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको क्या दिखता है, सबसे पहली चीज़ तो ये दिखता है कि आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हो। यू लव देम अनकंडीशनली। उनको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ट्रू लव करते हो। आपके पर्सन आपको इमोशनल पर्सन भी समझते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन भी मानते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल चीज़ें आपके अंदर थी, वो इमोशंस कहीं ना कहीं अब थोड़े वैनिश हो रहे हैं, थोड़े गायब हो रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड तो निकल कर आया है जो एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके हाथ आप देखोगे सरेंडर में है, यानी कि ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति अपनी अंदर के जो इमोशंस है, अपने अंदर के जो प्यार है, उसको कहीं ना कहीं अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है, उसको मतलब सरेंडर करना या फिर यूनिवर्स को गिव अप करना, ठीक है। मतलब जो प्यार है, जो चीज़ को वो बांध के रखने की कोशिश कर रहा था, अब उसको कहीं ना कहीं वो जाने देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अब थोड़े, यस डेफिनेटली आपके अंदर से वो इमोशंस कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, वो इमोशंस धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर आज के दिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयर और कंसर्न होता हुआ दिख रहा है, और मैसेज पर बातचीत होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। या तो इसलिए है क्योंकि फर्स्ट कार्ड में ही मैसेज की एनर्जी है, इधर हो सकता है कि ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों ने मैसेज रिसीव कर लिया है, या फिर हो सकता है कि अभी किया नहीं है, आने वाले टाइम पर आप करने वाले हो। कई बार हो सकता है चीज़ें ना हो जाती है, वो भी दिखती है, और आने वाली चीज़ें भी यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बात होने की एनर्जी, मैसेज पर बात होने की एनर्जी, जिसकी बात हो गई है आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कंफर्मेशन के लिए, और जिनकी बात होने वाली है, आपकी बात थोड़ी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये थोड़े वक्त लेकर आपसे बात करेंगे। ज़्यादा भी वक्त मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीना तो भी इस व्यक्ति को आपको कनेक्ट करने में लगने वाला है, ठीक है। क्यों लगेगा इसके पीछे मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन एक महीने का समय लगने वाला है। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई, द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मुझे ना ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी के लिए ना, अपने क्रश के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हो, एंड आप अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको वन साइडेड लव हो गया है किसी से, एंड आप अपनी इमोशंस को मतलब उसको कम होने दे रहे हो, उसको जाने दे रहे हो। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई, एम्पिरर का कार्ड यहाँ पे क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। द डेथ एंड रीबर्थ एंड चैरियट। देखो, हर एक इंसान ना अपना बैकअप लेकर चलना चाहता है। आज के डेट में हर एक इंसान को लगता है कि एक बैकअप होना चाहिए। डबल डेट करना,
ठीक है, मैं रिलेशनशिप की बैकअप की भी बात कर रही हूँ, जॉब की भी बैकअप की बात कर रही हूँ। लोग चाहते हैं कि उनके पास आज की डेट में हर एक चीज़ जो हो वो बैकअप में हो, दो चीज़ें हो। ठीक है, डेथ का कार्ड, रिबर्थ, सॉरी यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी यहाँ पर ये डिनोट करता है। ओके, टेम्परेंस का भी कार्ड निकल कर आ गया है, जो कि ये सारे कॉम्बिनेशन मुझे कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहे हैं आपके पर्सन या तो आपको डबल डेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति के लाइफ में कोई ऑलरेडी भी था या थी, या आप थे या और कोई आ गया, एंड दोनों को ही ये व्यक्ति बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे। या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी भी मैरिड हो सकते हैं या हो सकती हैं, एंड फिर ये आपके साथ भी कनेक्शन में आए। तो दो लोगों को जब आप हैंडल करते हो तो बहुत मुश्किल आती है। आप सोचते हो कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि सामने वाले के एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं। सामने वाले को आप पहले जितना टाइम देते थे, अगर आप उतना टाइम नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, सामने वाले को प्रॉब्लम होगी, कलेश होगा, तो वो एनर्जी उनके घर तक भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है एक टाइम पे दो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और जो कि नहीं हो पाया। डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि जो कि नहीं हो पाया, एक चीज़ को चूज़ करना पड़ा आपके पर्सन को। ठीक है, और उन लोगों के लिए स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो रिश्ता तोड़ा है, उनके मन में अब ये पता नहीं क्यों ये एनर्जी दिख रही है कि वो वापस से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, वो वापस से आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। नहीं पता क्यों है, लेकिन हाँ, वो खुद ही आपके साथ रिश्ता तोड़ कर गए थे, सेकंड ऑप्शन को चूज़ करा था, आपको छोड़ा था, लेकिन अभी रीबर्थ का कार्ड निकला है जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को वापस से आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना है, रीबर्थ करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। दूसरी चीज़, यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, चैरियट का भी कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को कभी आपको लेकर पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं और कभी इस व्यक्ति को आपको लेकर नेगेटिव वाइब्स भी मिलते हैं। कभी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा, कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे मून एंड सन। ठीक है, एक तो ये एनर्जी ये बताता है, इंग एंड यांग की एनर्जी को भी बता रहा है। दूसरी चीज़, दोनों ही विपरीत दिशा पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा और जो सन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे कि सन दिन कितना, सन आता है तो दिन होता है, उजाला होता है, लेकिन रात के टाइम पर कितना अंधेरा होता है। वो स्टार्स की मदद से आपको रोशनी मिलती है, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है, या तो ये रिलेशनशिप जब रीबर्थ होगा तो बहुत खुशनुमा, पॉजिटिव, अच्छा हो जाएगा, या फिर ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ सकती है, ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये रिश्ते में कुछ भी इनको हासिल नहीं होगा। ओके, एंड मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है, जो भी ये फैसला लेना चाहते हैं, इनको कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको जल्दी जल्दी आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, नहीं, ये चीज़ों को सोचकर टाइम ले रहे हैं ताकि इनका कोई भी एक्शन इनके लिए रिग्रेट ना बने, इनका कोई भी फैसला इनके लिए रिग्रेट ना बने। रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे भी नीडी नहीं बनना चाहते हैं इस वक्त कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे या बाद में जाकर इनको ऐसा महसूस हो कि ये फैसला इन्होंने गलत लिया, ऐसा नहीं सोचना चाहते हैं। ठीक है, टेम्परेंस यहाँ पर ये भी बताता है कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में आना, एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन को क्रिएट करना। ठीक है, या तो वो चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इनके साथ, इधर वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए खुद को प्रिपेयर और रेडी करते हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को बोला हो, ठीक है, कि ये चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, मे बी पास्ट में ये इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, अग्री नहीं थे, तो ये चले गए थे, लेकिन अभी ये वापस दोबारा से रिश्ता जोड़ना है तो डिटरमाइन होना पड़ेगा, वापस से सोचना पड़ेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग फैसला है तो बहुत सोच समझ के इनको फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर से ये बैक स्टेप अगर लेंगे तो वो नहीं लेना चाहते हैं। जो भी ये फैसला करना चाहते हैं आपके पास आने का, वो एक सेटल माइंडसेट के साथ करना चाहते हैं। ऐसा फ्रिकल माइंड के साथ ये कोई फैसला या डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहती हैं। ठीक है,
आपके लिए 13 नंबर, 14 नंबर एंड 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर, आप में से कुछ लोगों के पर्सन, कलेक्टिव रीडिंग है, आपके हर किसी के पर्सन सेम चीज़ के ऊपर डेफिनेटली फोकस नहीं रहेगा। आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे होता है ना, कुछ लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। अपने काम काम काम, मतलब 24 घंटे काम, पैसा बनाना, टीम वर्क करना, ये सब चीज़ें उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये दिख रहा है, या तो ये काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इधर ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि टीम वर्क कैसे करना है, इस रिश्ते के ऊपर सहमति के साथ टीम वर्क कैसे करना चाहिए, ठीक है। इनको चीज़ों को बैलेंस करके कैसे चलना चाहिए, तो ये चीज़ भी इस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है, यस खत्म होने वाला है। एक्शन की एनर्जी मुझे स्टार्टिंग से ही अब तक दिख रही है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग के घोड़े आपकी साइड में बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, यस आपकी साइड में बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कुछ कुछ आपकी बातें इस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ऐसी बातें ये व्यक्ति आपके बारे में सोचने वाले हैं जिससे इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। आपकी कही हुई कोई बात, आपके साथ कोई फ़ोटो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ऐसा लग रहा है, कई बार होता है किसी को सोचकर रोना आ जाता है, दुख होता है, लेकिन आज के दिन में ऐसा लग रहा है कुछ बातों को सोचकर इनको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, बहुत हैप्पी ये बेसिकली फील करने वाले हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हाट, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को बहुत ज़्यादा घुटन की एनर्जी होती हुई दिख रही है। द वर्ल्ड, ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, यस, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपका इनसे जैसे होता ना कि आप दूरी मेंटेन कर रहे हो, आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया कि बस अब आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं एंड दिस इज़ योर लास्ट डिसीजन। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी थॉट्स कुछ और है, या इस व्यक्ति को अब ऐसा लग रहा है कि आपने अब इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, अब आप इस व्यक्ति से दूर जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा, ये एनर्जी इस व्यक्ति को एक घुटन की एनर्जी दे रही है, एक सफोकेटिंग सी एनर्जी इस व्यक्ति को दे रही है, ठीक है। या तो ये जो व्यक्ति है ये जानबूझकर आपसे खुद को दूर रख रहे हैं बिकॉज कोई इंटरनल इश्यूज और हो सकते हैं। इंटरनल इश्यूज मतलब हो सकता है कि फैमिली के वजह से ये आपसे खुद को दूर रख रहे हैं, या कोई और इनके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जो हो सकता है कि आपको बता नहीं रहे हो या बताना नहीं चाहते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि जो भी रीज़न है, ये कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हैं इसमें इनको भी, ये खुद भी सफ़र कर रहे हैं या खुद भी इनको परेशानी हो रही है, ठीक है। और स्पेशली अगर आप इस व्यक्ति से दूरी, डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हो, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है, यानी कि क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, देन वर्ल्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस चीज़ से, आपके इनसे दूरी बनाने से और ज़्यादा इनको घुटन महसूस हो रही है, ये और ज़्यादा अंदर से घुट रहे हैं या घुट रही हैं, जो भी है मेल फीमेल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और पहले भी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स,
ये व्यक्ति आपको कुछ, जब भी आपसे बात करेंगे, कोई ना कोई सॉलिड ऑफर ये आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट हो सकता है, या कमिटमेंट के साथ ही आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऑफर ये अपनी साइड से आपको करना चाहते हैं। यस, या सॉरी हो सकता है, ठीक है, सॉरी से आप दोनों के बीच में बातचीत वापस से स्टार्ट हो सकती है। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेविल का कार्ड यहाँ पे क्यों है, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। डेविल एंड जस्टिस, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, ठीक है, एंड जब इंसान सेल्फिश होता है तो डेफिनेटली उनके उस सामने वाले के लिए वो व्यक्ति एक विलन हो जाता है, एक डेविल हो जाता है, एक ऐसा इंसान हो जाता है कि जो अपने बारे में सोच रहा है, अपने चीज़ों के बारे में सोच रहा है ना। सामने वाले का दुख, सामने वाले की तकलीफ, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को वो कहीं ना कहीं नहीं देख रहा है। एक इंसान की खुशी से सामने वाले को अगर प्रॉब्लम हो रही है, खुशी मतलब अगर आप किसी खुशी को प्राप्त कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं या पा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को, किसी को आपके इस पाने से, आपके इस चीज़ से दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट वे में गलत ही कर रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ सेटल रहे, आप अच्छे से रहो, लेकिन आपके साथ ऑलरेडी जो पर्सन जुड़ा हुआ है, आप उसके बारे में कोई कंसर्न नहीं रख रहे हैं। आपके दूर चले जाने से या आपके एक फैसले से सामने वाले की लाइफ में कितना ज़्यादा प्रभाव आएगा, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। हालांकि इसी वजह से कहा जाता है कि किसी के ऊपर आप कभी भी डिपेंड मत हो, ना तो आप फाइनेंशियली डिपेंड हो, ना इमोशनली आप डिपेंड हो, किसी भी चीज़ को लेकर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। डेविल एंड जस्टिस क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके पर्सन को भी पता है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसको वो गलत मानते हैं, गलत हुई है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को लगता है कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, मैं अपनी जगह पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर सही हूँ, पर सामने वाले ने गलत किया, लेकिन गलत कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में हुआ है, ये चीज़ आपके पर्सन मानते हैं, आपके पर्सन को लगता है। डेविल एंड जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये दिखता है कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस की ज़रूरत है। दूसरा, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में वो सेल्फिशनेस को हटाने की ज़रूरत है, तब जाकर ये रिश्ता जो है वो बैलेंस पर आएगा, तब जाकर ये जो रिश्ता है वो सही हो पाएगा। समझना पड़ेगा, हर एक इंसान को लगता है कि नहीं, मैं तो सेल्फिश नहीं था, मैं तो गलत नहीं सोच रहा था या नहीं सोच रही थी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा डीप डाउन जाकर कि आपका एक फ़ैसला, आपकी एक बात, क्या वो आपको सेल्फिश नहीं बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन, कुछ चीज़ों को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर इनसे इस चीज़ पर गलती हुई है, इस चीज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाना, बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों के बारे में सोचना, या अपनी एडिक्शंस के वजह से आपके साथ गलत करना, इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाना किसी चीज़ को लेकर कि सामने वाले को धोखा देना। मान लो कि इन्होंने आपसे कहा कि ये अब ड्रिंक नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, बट आपकी पीठ पीछे ये कर रहे हैं, जिसके वजह से घर में कलेश होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का आना, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बढ़ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं दैट आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, आप इस व्यक्ति से दूर जा रहे हो, और आप इस वजह से दूर जा रहे हो क्योंकि आपको कंप्लीट करने वाला ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति मिल चुका है। उप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है बॉटम ऑफ द डेक से। ये रिग्रेशन, ये पछतावा, ये किस बात को लेकर हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को। एस ऑफ कप्स,
एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को इस बात का पछतावा होता है, या तो वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए टाइम रहते, या फिर आपको वो प्यार नहीं दे पाए, आपको वो इमोशंस नहीं दे पाए जो आपको इनको देना चाहिए था। दूसरा पछतावा इस व्यक्ति को इस चीज़ से भी होता हुआ दिख रहा है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करता था, आप उसके साथ गलत कर दो और लाइफ में किसी ऐसे मुकाम पर आप पहुंच जाओ जहां पर आपके साथ खड़ा होने वाला भी कोई ना हो। तब जाकर उस टाइम पर आपको और ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, और ज़्यादा पछतावा फील होता है सामने वाले के साथ गलत करने का। तो वो कुछ एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गाइज यस, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। सो अभी रीडिंग एंड नहीं हुई है, हम कुछ और मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, तो जिसे मैसेजेस देखने हैं वो बने रहें, और जिनको नहीं देखना है वो रीडिंग बंद करके जा सकते हैं। तो चलिए मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के, और आपके लिए लास्ट में गाइडेंस भी लेंगे। चलो ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स डू अ पिक अ कार्ड। ठीक है, एक एक मैसेज, एक एक नंबर, 6 नंबर तक, कोई भी 1 से लेकर 6 नंबर तक कोई भी नंबर को चूज़ कर लो, और उसमें जो भी मैसेज निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी, वो मैसेज आपके पर्सन के साइड से होगा। तो फॉलो कर लो अपने इंट्यूशन को। ठीक है, 1 से लेकर 6 नंबर के बीच में जो भी नंबर आपको मतलब अपने तरफ खींच रहा है उस नंबर को चूज़ करो। तो लेट्स सी, नंबर 1 जो भी चूज़ कर रहे हैं उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको, फॉर नंबर 2, फॉर नंबर 3, फॉर नंबर 4, फॉर नंबर 5, फॉर नंबर 6। ठीक है, चूज़ कर लिया, लगे तो पॉज करके वीडियो को और भी टाइम लेकर आप रीडिंग आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज़ किया, लेट्स सी योर पार्टनर्स मैसेज फॉर यू। आई वॉज हर्ट बाई यू। ओके, तो आपके पर्सन आपकी किसी बात से हर्ट है, मे बी आप उनको ब्लॉक कर चुके हो, इधर आप मूव ऑन कर चुके हो इस वजह से, बट कोई ना कोई बात से, किसी ना किसी चीज़ से ये व्यक्ति हर्ट दिख रहे हैं। ओके, सो जिन्होंने भी नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, आई विश टू बी लाइक यू। आपके पर्सन विश कर रहे हैं कि काश कि वो आपके जैसे होते। ठीक है, जिन्होंने भी नंबर 3 चूज किया, लेट्स सी योर पार्टनर्स मैसेज। दिस लव इज क्रेजी। आपके पर्सन ये कह रहे हैं ये प्यार जो है वो क्रेजी है। ओके, जिन्होंने भी नंबर 4 को चूज किया है, लेट्स सी योर पार्टनर्स मैसेज। पेनफुल मेमोरीज। ओके, तो मे बी हो सकता है कि इनके पास कुछ पेनफुल मेमोरीज हो। जिन्होंने भी नंबर 5 चूज़ किया है, आपके पर्सन के मैसेज, आई कांट डू दिस राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त ये चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने भी नंबर 6 को चूज़ किया है, आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए, व्हाट डू यू सी इन मी। आपने इनमें क्या देखा, क्या देख के आपने इस व्यक्ति से प्यार किया। आपके पर्सन को ये क्वेश्चन है, ये चीज़ वो समझ नहीं पाते हैं कि आपने इनको इतना प्यार क्यों दिया, क्या देखा आपने इनके अंदर। सो ये है आपके पर्सन के साइड से मैसेजेस। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। चलो, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, इस वक्त उनको क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सोचो, क्या आपको इस वक्त रिलीज करना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। समय लो ब्रीद आउट के लिए। बहुत ज़्यादा काम में भी खुद को मत बिजी कर लो। ठीक है, खुद के लिए टाइम निकालो।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये मैसेज बार बार आ रहा है, किसके लिए है नहीं पता, प्लीज़ फॉलो करो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, तो मेडिटेट एंड कंटम्पलेट करो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान्स, तो कुछ लोगों को सपने पूरे करने हैं, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, तो बनाओ, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।